Hello, third standard. How are you? I hope you all are fine. I am your VE teacher Preeti Gupta. Welcomes you on our channel. कल मैंने आप लोगों को थर्ड चैप्टर एक्सप्लेन किया था काइंडनेस, और आज मैं आपको उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करा रही हूँ। तो आपको उसको ध्यान से देखना है, सुनना है, और फिर आपकी टेक्स्ट बुक में आपको उसे लिखना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट है वर्ड टू नो, यानी कीवर्ड से ये पहले तो आपको क्या करना है, इसमें इस चैप्टर को रीड करने के बाद उसमें जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उन सबको आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, हार्ड वर्ड लिख लेने के बाद उसको आपको वर्ड टू नो भी आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है। फर्स्ट है इनफ। इनफ का मतलब होता है सफिशिएंट, यानी कि काफ़ी, कि कोई भी चीज़ हमारे लिए वो प्रॉपर अमाउंट में है। ठीक है। सेकंड है ग्रैब्ड। ग्रैब्ड का मतलब होता है पिक्ड, यानी कि उस चीज़ को पकड़ना। थर्ड है थ्रिल्ड, यानी कि एक्साइटेड होना। चौथा है स्टम्प, यानी कि बॉटम पार्ट ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे का हिस्सा। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स हमको इसमें से स्टोरी में से फाइंड आउट करके लिखना है। फर्स्ट है मोहन प्लेड अराउंड द ट्री एवरी डे। मोहन पेड़ के चारों तरफ हर रोज खेलता था, ये ट्रू है, तो इसमें क्या आएगा, ट्रू। सेकंड है द ट्री लव्ड मोहन होल हार्टली, यानी कि जो पेड़ था वो भी मोहन को बहुत प्यार करता था, ये भी क्या है, ट्रू। फिर है द ट्री डिड नॉट अलाउ मोहन टू सेल इट्स एप्पल, यानी कि पेड़ ने मोहन को उसके एप्पल बेचने की परमिशन नहीं दी, ये तो गलत है। पेड़ ने तो सामने से ही अपने सारे एप्पल मोहन को दे दिए थे बेचने को, ये है फॉल्स, क्योंकि इसमें गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। फोर है मोहन यूज द ट्री ट्रंक टू मेक अ बोट फॉर सेलिंग, कि मोहन ने उसकी बोट बनाने के लिए पेड़ का जो ट्रंक होता है उसका इस्तेमाल किया था, ये भी ट्रू है। फिफ्थ नंबर है आफ्टर सेलिंग मोहन नेवर रिटर्न टू द ट्री, के सेलिंग के बाद मोहन कभी भी पेड़ के पास लौटकर नहीं आया, ये फॉल्स है। जब वो बहुत बूढ़ा हो जाता है उसके बाद में वो पेड़ से मिलने, पेड़ के पास आराम करने के लिए आता है। नेक्स्ट है हम उसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन को मैं आपको लिखवा रही हूँ, ध्यान से देखना, थोड़ा पास कर देती हूँ मैं। फर्स्ट है व्हाट डिड द ट्री गिव टू मोहन, पेड़ ने मोहन को क्या क्या दिया। तो पहले पेड़ ने मोहन को क्या क्या दिया था, द ट्री गेव टू मोहन ऑल एप्पल्स फॉर सेल, यानी कि पेड़ ने सबसे पहले मोहन को अपने सारे एप्पल बेचने के लिए दे दिए थे, ताकि उसके जो पैसों की तकलीफ है वो सॉल्व हो सके। सेकंड है वाई डिड मोहन स्टॉप प्लेइंग विद द ट्री, मोहन ने पेड़ के साथ में खेलना क्यों बंद कर दिया था। बिकॉज मोहन ग्रू अप एंड बिजी विद अदर एक्टिविटीज, क्योंकि मोहन बड़ा हो रहा था और उसको दूसरे भी बहुत सारे काम होते थे जिनमें वो बिजी रहता था, उसकी वजह से पेड़ के पास वो खेलने नहीं आ पाता था। थर्ड है वाई वॉज द ट्री हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम व्हेन मोहन केम टू मीट इट आफ्टर ही हैड बिकम अ वेरी ओल्ड मैन, ये जो ट्री था वो बहुत हैप्पी क्यों हो गया था और उदास क्यों हो गया था जब मोहन उसके पास बहुत बूढ़ा होने के बाद मिलने आया। बिकॉज फाइनली मोहन रिटर्न आफ्टर मैनी ईयर्स, दैट्स वाई द ट्री बिकम हैप्पी एंड सैड, क्योंकि जो मोहन था बहुत सालों के बाद उससे मिलने आया था, इसलिए वो उसको देख के बहुत
खुश भी हो गया था और मोहन बूढ़ा हो गया था, उसके साथ खेल नहीं सकता था, इसलिए वो थोड़ा उदास भी हो गया था, जो पेड़ था वो। फिर लास्ट है, व्हाट डिड मोहन डू टू बिल्ड हिज हाउस। ये मोहन ने उसके घर को बनाने के लिए क्या किया। मोहन chop off all the branches of the tree and build its house। मोहन ने पेड़ की सारी की सारी जो ब्रांचेस थी उसको काट दिया और उस ब्रांचेस से उसका घर बना लिया। आई होप कि ये सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको इसमें साफ साफ दिख रहे होंगे। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, अच्छे से ये आपको राइट डाउन करना है, ठीक है, आपकी नोटबुक में। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कराती हूँ बी वाला, व्हाट विल यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन, पिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन समबडी से समथिंग नाइस अबाउट योर फ्रेंड। अगर कोई आपके दोस्त के बारे में कुछ अच्छा बोलता है तो आप क्या करोगे। इसमें फर्स्ट में यू फील जेलस ऑफ योर फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड से जलन होगी। सेकंड है यू फील हैप्पी एंड प्राउड ऑफ योर फ्रेंड, कि तुमको बहुत खुशी होगी और तुम्हारे फ्रेंड पे प्राउड होगा। थर्ड है यू एग्री बट चेंज द टॉपिक इमीडिएटली, कि तुम एग्री तो करोगे लेकिन तुम उस टॉपिक को बदल दोगे। इसमें जो सेकंड वाला है बी पार्ट वो करेक्ट है, कि हमको अपने फ्रेंड की तारीफ सुन करके खुश होना चाहिए और उससे प्राउड करना चाहिए। सेकंड है व्हेन योर फ्रेंड नीड योर हेल्प इन हिज बैड टाइम। अगर तुम्हारा दोस्त किसी भी बुरे वक्त में तुम्हारी हेल्प मांगता है तो तुम क्या करोगे। यू रिफ्यूजेस टू हेल्प योर फ्रेंड, कि तुम तुम्हारे दोस्त को मतलब उसको ना बोल दोगे। सेकंड है यू ट्राई टू हेल्प योर फ्रेंड, तुम उसको हेल्प करने की कोशिश करोगे। थर्ड है यू डोंट टर्न अप योर फेस इन, तो तुम उसकी तरफ दोबारा पलट के देखोगे भी नहीं। इसमें भी हमारा सेकंड वाला बी वाला है वो करेक्ट है, कि हम हमारे दोस्त की जितनी हो सकेगी उतनी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थर्ड है अ वाउंडेड स्पैरो फॉल्स ऑन योर बालकनी। एक घायल स्पैरो यानी कि चिड़िया आपकी बालकनी में गिर जाती है तो आप क्या करोगे। फर्स्ट है यू इग्नोर द स्पैरो, तुम उसको इग्नोर कर दोगे, ध्यान नहीं दोगे। सेकेंड यू स्क्रीम लाउडली, तुम जोर जोर से चिल्लाने लगोगे। सी है यू हेल्प द इंजर्ड बर्ड, तुम उस घायल चिड़िया की मदद करोगे। इसमें सी इज़ द राइट आंसर, कि हम क्या करेंगे, जो घायल है चिड़िया हम उसको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको आज इसकी एक्सरसाइज करवा दी है थर्ड चैप्टर की। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपको इसको अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लेने, इसके आंसर्स को अपनी नोटबुक में भी आपको अच्छे से उसको राइट डाउन कर लेना है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से इसको लर्न करना। So all the best to all of you. Keep watching my another videos. Goodbye. Stay home. Stay safe.